लेट्स हेलो फ्रेंड, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में। तो प्री हिस्ट्रिक टाइमिंग से आपको हॉर्स का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन का इवोल्यूशन देख रहे थे कि ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना। उसका धीरे 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 निएंडरथल, क्रो मैग्नन मैन जो भी था, उसके पहले जावा मैन भी थे, आपको मॉडर्न मैन। उसी तरीके से आपको हॉर्स में है कि किस तरीके से इवोल्यूशन आपको किनका हुआ, हॉर्स का हुआ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट जो है, यहाँ पर मैं पूरे तरीके से एक पॉइंट बनाया हूँ हॉर्स, पूरे हॉर्स का कि इवोल्यूशन में कितने टाइमिंग के बाद आपको, कितने पीरियड टाइमिंग के बाद धीरे धीरे आपको इसका मॉडिफिकेशन होते गया, है ना, प्रीहिस्ट्रिक से। तो पहले क्या नाम था हॉर्स का? यूहिपस था, मेसोहिपस था, मैरीहिपस था, पिलियोहिपस था, इक्वस था, है ना। तो हम ये देखेंगे उनका हाइट आपको क्या था, है ना। पार्टिकुलर जो आपको इवोल्यूशनरी हॉर्स का आपको हाइट क्या था, उनका अपीयरेंस क्या था, मतलब कि वो दिखने में कैसे लगते थे, है ना। और हम लोग देखेंगे कि उनकी जो पैर थी, आगे की जो पैर थी, तो फोर लिम्ब मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, उसमें चेंजिंग कैसे हुआ, 5 डिजिट थे, उसमें कैसे कैसे चेंजिंग होते चला गया। तो ये सब हम ख्याल करेंगे इस वीडियोज़ में। तो तो अच्छे होंगे दोस्त। हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको है, ये आपको वंशज है किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस का आप नेमिंग बताइए डायरेक्शनल। तो आपको इस तरीके से लिखनी होगी, इयोहिपस, सेकेंड मेजोहिपस, थर्ड मेरीहिपस, फोर्थ प्लियोहिपस और फिफ्थ इक्वस। ओके, इस तरीके से। अब पार्टिकुलर हम लोग देखते हैं इयोहिपस। पहले, सबसे पहले जो इयोहिपस था उसका हाइट कितना था? 0.4 मीटर था। ये कैसा लगता था? ये एकदम लाइक रैबिट लाइक लगता था, है ना, रैबिट फॉक्स लाइक लगता था। मतलब कि एकदम जो आजकल के जो हॉर्स हैं उसके जैसा लगता ही नहीं था, खरगोश, आपको लोमड़ी के जैसा इसका आकार लगता था, है ना। मात्र कितना था इसका हाइट? मात्र जो था आपको 1 मीटर भी नहीं था, हाफ मीटर भी नहीं था। हाफ मीटर से 0.1 मीटर कम, यानी कि 0.4 मीटर थी। इसका जो आगे का जो पैर था, इसमें 5 डिजिट थे। 5 डिजिट मतलब कि हम लोग में जैसे अंगुली होती है 5, उसी तरीके से आपको 5 डिजिट थे, जिसमें से पहले डिजिट नहीं थे, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट इसमें थे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 4 ही डिजिट थे आगे वाले में। तो ये आज से कितने समय पहले थे? तो ये 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे, यानी कि 16 मया पहले थे। मया मीन्स क्या होता है? मिलियन ईयर्स अगो होता है, हमेशा ध्यान रखना है। मया मीन्स क्या होता है आपको? मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो डैट इज, ये कितने पहले आए? 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए। उसके बाद आगे है मेजो हिप्पस है। तो ईओ हिप्पस ही समय के अनुसार, कर्म के अनुसार आपको जब समय चेंज हुआ तो कुछ ईओ हिप्पस आपको मेजो हिप्पस में आपको चेंज हुए। तो इनका जो है हाइट जो है पहले की अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा कुछ बड़ी, है ना, 0.6 मीटर है। हमेशा ध्यान देना है। ये कुत्ते के जैसे थे, इनका आकार कैसा था? डॉग लाइक था। इनमें देखे तो इसमें पहले वाले में यो ही पास में 4 डिजिट हम लोग देखे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। तो इसमें जो पैर का जो अगर देखते हैं, आगे का जो पैर है वो, उसमें फिफ्थ जो डिजिट है नीचे, अगर पूरा फ्लैट लैंड से आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपको सटा रहता था, जबकि फिफ्थ जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। फिफ्थ डिजिट जो है उसका वर्किंग जो है लेस हो गया, है ना, और जो है ऊपर की ओर चला गया। ठीक है। और ये आज से मतलब कि इक्वस के 20 मिलियन ईयर्स अगो बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। 20 मिलियन, ये 1 मिलियन में आप लोग तो जानते ही हो कितना होता है, 10 लाख होता है। तो उसी तरीके से यानी कि 40 मिलियन ईयर्स अगो, आज से लगभग 40 मिलियन ईयर्स अगो, और इयो हिप्पस से लगभग 20 मिलियन ईयर अगो बाद इनका इवोल्यूशन हुआ। अब आगे है मेरी हिप्पस। मेरी हिप्पस में क्या है कि ये थे कैसे? ये हिरन के जैसा लगता था। ये हॉर्स जो थे, ये घोड़े थे, ये एकदम हिरन के जैसा लगता था। इसका एकदम जो हाइट है एकदम 1 मीटर का होता था, एग्जैक्ट एकदम कितना था? 1 मीटर का था। इनकी अगर पैर की बात करें तो इनका पैर जो था, सेकेंड और फोर्थ डिजिट अपने सेम वैल्यू में थे, लेकिन जो तीसरा जो डिजिट था सब लैंड की और एकदम फ्लैट था। जो आपको थर्ड डिजिट थे, ये इनमें
ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है ना, थर्ड डिजिट जो थे आगे की ओर चला आया है ना। तो ये जो है आपको 30 आज से अगर देखा जाए तो कितने साल पहले थे आपको मेरे ही पास है ना, तो आपको 30 मिलियन ईयर्स अगो थे। ठीक है, तो डियर लाइक कौन थे, मेरी हिप्पस था। आगे है पिलियो हिप्पस। पिलियो हिप्पस देखो आप इवोल्यूशनरी इपॉक पढ़ते होगे तो पिलियो है ना, पिलियोसीन आप इपॉक एक है, तो पिलियोसीन इपॉक में ही पिलियो हिप्पस आपको आया। इनका भी हाइट कितना था, 1 मीटर था। ये लगते थे कैसे, जेबरा जैसा लगता था, लेकिन जो इसका हेड था, इसका सर जो था, ये आपको डंकी जैसा लगता था। ओके, तो डोंकी जैसा इसका आपको क्या था, हेड था, जबकि इसका पूरा शरीर किसके ऐसा लगता था, जेबरा जैसा लगता था। इसमें जो देखा गया तो इसमें थर्ड जो लेग है थोड़ा सा और इसमें डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और लेंथ जो लाइन है अगर देखा जाए तो और थोड़ा सा लंबा हुआ। ओके, हमेशा ध्यान देना है। और सेकेंड और फोर्थ जो है, और फिफ्थ तो गायब ही है, पहले वाले में भी फिफ्थ गायब हो गया धीरे धीरे है ना। तो ये जो है आपको कितने पीरियड हम लोग देखें अगर, तो ये 10 to 12 मिलियन ईयर्स हुआ, आज से 10 से 12 मिलियन साल पहले आए। और आज के जो आप घोड़े जो देखते हो लगभग आपको 1.6 मीटर है ना, यानी कि 1.6 मीटर इनकी जो हाइट होती है तो वो इक्वस कहलाती है। मॉडर्न हॉर्स जो है डैट इज इक्वल। तो ये आजकल के जो घोड़े हैं है ना, तो आजकल के जो घोड़े देखते हो डैट इज इक्वस है, 1.6 मीटर उसकी हाइट है। इनकी जो पैर है, इनके लेग में देखते हैं कि किस तरीके से बनावट था आजकल का है। तो इसमें जो थर्ड डिजिट है वो आपको ज़मीन से है, और सेकंड और फोर्थ आपको बहुत ऊपर है ना। थर्ड ही सिर्फ आपको दौड़ने में, रन करने में आपको मदद करता है ना। तो इस तरीके से सिर्फ थर्ड डिजिट पर इसका पैर है जो आपको डैट इज सपोर्टेड है ना, मतलब कि उसका पूरा का पूरा शरीर सपोर्ट है। ये आज से मात्र और सिर्फ आपको 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए। इस तरीके से मैंने आपको बताया इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ हॉर्स का, तो आपको 5 मैंने बताया, क्रम मैंने बताया, सीक्वेंस मैंने बताया, इयो हिप्पस, मेजो हिप्पस, मेरी हिप्पस, पिलियो हिप्पस, इक्वस। इस तरीके से आपको क्रम याद रखना है। हाइट, अपीयरेंस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, CSIR नेट लाइफ साइंस वाले के लिए पूछा जाता है ना। आपको मेडिकल में भी क्वेश्चंस पूछी जाती है, आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है कि डिसेंडेंट्स मतलब कि हॉर्स का इवोल्यूशन का सीक्वेंस बताएं है ना। CBSE, बिहार बोर्ड, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट बोर्ड हैं इनके लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो इस तरीके से मैंने इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बताया। धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो, अगले भाग अलग टॉपिक पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।